राम राम। आज प्रातः 16 जून 2024 दिन रविवार भक्तमाल की पावन चर्चा भक्तों आप श्रवण कर रहे हैं और संकल्प है कि 108 दिव्य भक्तों की माला बना करके भगवान के चरणों में निवेदित किया जाए। आज के पावन भक्त 32 नंबर के रसिक मुरारी जी, भगवान के अनन्य भक्त, अनन्य प्रेमी। नाभा लिखते हैं उनके विषय में कि हाथी को भी उपदेश दिया था उन्होंने, हाथी भी उनका शिष्य बन गया था। तन मन धन परिवार सहित सेवत संतन का, दिव्य भोग आरती अधिक हरि, हिये महा श्री वृंदावन चंद श्याम श्यामा रंग भीने, मगन प्रेम पीयूष पयधि परचे बहुदीने, श्री हरि प्रिय श्यामानंद वर भजन भूमि उद्धार कियो, श्री रसिक मुरारी उदार अति मत गजहि उपदेश दियो। गज को भी उन्होंने उपदेश दे करके शिष्य बना लिया था। बहुत पावन रसिक भक्त रसिक मुरारी जी। उड़ीसा में 1512 ईस्वी में शुक्ल पक्ष की कार्तिक प्रतिपदा के दिन जन्म हुआ। जन्म के बाद ही परम तेजस्वी बालक बड़ा होने लगा तो नामकरण की बारी आई। माता जी की बहुत इच्छा थी उनके कि रसिक नाम रखूं। पिताजी की बहुत इच्छा थी कि मुरारी नाम रखूं। जब नामकरण करने लगे पुरोहित तो माँ और पिता दोनों का भाव जान करके उनका दिव्य नाम रसिक मुरारी जी रख दिया। 6 महीने में अन्नप्राशन संस्कार होता है और जब अन्नप्राशन संस्कार होता है तो बहुत सारी वस्तुएं आसपास रख दी जाती हैं और बालक को छोड़ दिया जाता है कि बालक किस वस्तु को ग्रहण करता है। जब रसिक मुरारी जी को छोड़ा गया तो भागवत जी की पोथी लेकर के उसके साथ में खेलने लगे। उनके पिता बड़े आनंदित हुए और धीरे धीरे करके ये जब 1 वर्ष के हुए, 2 वर्ष के, 5 वर्ष के हो गए, इनका घर भगवान जगन्नाथ के दर्शन के जाते हुए भक्तों के मार्ग में ही था। तो जब भी कोई महात्मा, कोई साधु, कोई पथिक, कोई संत भगवान जगन्नाथ जी का कीर्तन करते हुए जब निकलते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, जब इस कीर्तन को करते हुए निकलते थे तो उनके पीछे चले जाते, संतों के चरण धो लेते, संतों के चरण रज लगा लेते। संतों से इनका अनन्य प्रेम था, बहुत अनन्य प्रेम। थोड़े जब बड़े हुए तो संतों को भंडारा करते, संतों को भोजन कराते और संतों के चरण धो करके मटके में रख लेते और भगवान की पूजा नहीं करते। संतों के चरणोदक की सुबह पूजा करते, शाम पूजा करते, आरती करते, संत का चरणोदक ही पीते, वो दूसरा कोई पानी ग्रहण भी नहीं करते थे। इतनी अनन्य संत निष्ठा। एक बार संतों की सेवा में लगे थे और एक अपने शिष्य से कहा कि सब संतों का चरणोदक ला करके मुझे दो। तो शिष्य चरणोदक लेके आया और रसिक बिहारी जी ने जैसे उस चरणोदक का ग्रहण किया, बोले इसमें स्वाद नहीं है, कोई संत छूटा है क्या? सेवक ने कहा कि एक संत कोढ़ी थे, मैंने उनके पैर नहीं धोए। रसिक मुरारी जी ने कहा कि तुरंत जा करके उनके चरण धो करके लाओ। जब उनके चरण धो करके लाए तब ग्रहण किया रसिक मुरारी जी और बड़े भाव विभोर होकर के बोले कि अब वो स्वाद आया है जिस स्वाद की मुझे चाहत थी। संतों के अनन्य भक्त। अब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो इच्छा हुई कि भगवान की कृपा से मुझे मार्ग कौन बताएगा जिस मार्ग से मैं
प्रभु के निकट जाऊं, प्रभु की भक्ति मेरे अंदर, अनुराग मेरे अंदर जागृत हो। भक्तों, एक विशेष यहाँ संकेत है कि गुरु खोजने से नहीं मिलते, गुरु भगवान की कृपा से मिलते हैं और भगवान ही गुरु बन करके आते हैं। गुरु बिन होई के ज्ञान, गुरु के बिना संसार में ज्ञान नहीं है। गुरु की वो तड़फ, गुरु की वो प्यास और भगवान से वो निवेदन कि मुझे सच्चा गुरु प्रभु आप प्रदान करिए। जब आपके अंदर भी एक चाहत जगे कि हमें गुरु करना चाहिए, तो भगवान से निवेदन करो, प्रभु के चरणों में निवेदन करो कि हमें प्रभु गुरु चाहिए, आप गुरु प्रदान करिए। देखिए, निश्चित आपके जीवन में सच्चे गुरु मिल जाएंगे, क्योंकि भगवान ही गुरु बन करके आते हैं। गुरु कोई साधारण वस्तु नहीं है। गुरु की प्यास, गुरु की चाहत रसिक मुरारी जी के हृदय में निरंतर प्रगाढ़ होने लगी। भगवान ने एक दिन स्वप्न में संकेत किया कि रसिक मुरारी, तुम ब्रज जाओ और ब्रज में तुम्हें संत मिलेंगे। तो वृंदावन चले गुरु की खोज में। ब्रज रज में जैसे पहुंचे रसिक मुरारी, इतने भाव विभोर हो गए, आनंदित हो गए और बिहारी जी के चरणों में कई कई दिन उपवास करके लेटे रहते। एक दिन श्यामानंद दास जी, ये वृंदावन के बड़े अगूढ़ संत हुए श्यामानंद जी, और ये वही श्यामानंद जी हैं कि श्यामाजू से इतना प्रेम करते थे कि रास मंडल में नित्य प्रति झाड़ू लगाने जाते थे, गुहारी करते थे कि श्याम और श्यामा जब रास करेंगे तो उनके पैरों में कांटे न चुभ जाए, उनके पैरों में कंकड़ न लग जाए। और एक दिन तो प्रियाजू की कृपा से रास में श्याम और श्यामा पूर्णिमा की रास में आनंदित हो रहे थे। पैजेब राधा जी की वहां छूटी और जब सुबह गुहारी लगाने गए तो पैजेब पा गए। सखी वृद्धा का रूप धर करके आई ललिता और बोले, बाबा जी मेरी बहू की पैजेब यहां गिरी है कल। श्यामानंद जी बोले कि एक काम करो कि बहू को लेके आओ, मैं दूसरे पैर की पैजेब देख करके उसको पैजेब दूंगा, मैं कैसे मानूं। ललिता राधा जी के पास गई, राधा जी आई और राधा जी के प्रत्यक्ष दर्शन किया था श्यामानंद जी। बहुत अनन्य भक्त थे भगवान के, ये रास बिहारी भगवान के, रासेश्वरी के अनन्य भक्त थे। रसिक मुरारी जी को जैसे श्यामानंद जी के दर्शन हुए, चरणों में लेट करके उन्हें प्रणाम किया और निवेदन किया कि मुझे गुरु मंत्र दीजिए। श्यामानंद जी ने इन्हें गुरु मंत्र दे करके दीक्षित किया और पुनः ये अपने उड़ीसा में आकर के संत सेवा में लीन हो गए। एक दिन क्या हुआ कि श्यामानंद जी की भूमि थी, जिस भूमि के अन्न से वो संतों का भंडारा करते थे, तो नवाब ने क्या किया कि वो सब भूमि हड़प लिया। तो गुरुदेव श्यामानंद जी को अपने शिष्य रसिक मुरारी जी की याद आई। एक शिष्य को संदेश भेजा कि रसिक मुरारी से बोलो कि जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में मेरे पास आ जाएं। भक्तों, रसिक मुरारी जी उस समय भोजन कर रहे थे और भोजन के 2 ग्रास मुख में लिए थे। मुख जूठा था, हाथ जूठा था। उस शिष्य ने कहा कि आपके गुरु ने कहा है कि जिस स्थिति में आप हैं उसी स्थिति में मेरे पास आ जाओ। भक्तों, उसी स्थिति में गुरु जी के पास पहुंचे और गुरु जी ने देखा कि मुख में जूठन लगा है, हाथ में जूठन लगा है। पूछा, रसिक मुरारी बेटा तेरा मुख भी जूता है, हाथ भी जूठा है, तो कैसे आया? तो बोले, मैं भोजन कर रहा था और आपका संदेश पाया तो मैंने हाथ भी नहीं धुले, मुंह भी नहीं धुला और मैं तुरंत आ गया। गुरु सेवा देख करके श्यामानंद जी तो इतने प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए कि मन में, हृदय में विचार आया कि क्या दे दूं इनको, क्या है मेरे पास। बड़ी कृपा बरसाई। भक्तों, श्यामानंद जी से रसिक मुरारी जी ने पूछा कि गुरुदेव
आपने क्यों मुझे याद किया? तो बोले यहाँ का नवाब मेरी सब जमीन ले गया है, मैं ठाकुर जी को भोग भी नहीं लगा पाता, संतों को भोजन भी नहीं करा पाता, इसलिए मुझे तुम्हारी याद आई। निर्भय रसिक मुरारी जी, भगवान का, जिनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद, जिनके ऊपर भगवान की कृपा, वो सदैव निर्भय ही रहते। उनको भय किस चीज का? वो नवाब होगा, ये तो शहंशाह है, इनके साथ तो भगवान है, ये सीधे नवाब के यहां चल दिए। तो रसिक मुरारी जी को चाहने वाले बहुत सारे शिष्य नवाब की सेवा में रहते थे। जब उन्होंने सुना कि रसिक मुरारी जी आ रहे हैं गांव की तरफ, सब शिष्यों ने उनकी बहुत सेवा की, घर ले जा करके उनको स्नान आदि कराया और संध्या के समय उनसे निवेदन किया कि ये नवाब बहुत धूर्त और मूर्ख है। संतों के लिए तो प्रत्यक्ष काल ही है ये, इसके सम्मुख जाना आपका बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए हम निवेदन करते हैं कि आप वापस चले जाओ। रसिक मुरारी जी ने कहा नहीं, जब तक गुरुदेव की थोड़ी भी भूमि इसके पास है तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। 3 दिन तक शिष्यों ने सेवा की। नवाब को जब ये खबर पहुंची कि रसिक मुरारी बड़े प्रसिद्ध संत हैं, तो शिष्यों से कहा कि उस को लेकर के आओ, मैं उसके देखूंगा चमत्कार क्या है उसके। शिष्यों ने आके निवेदन किया रसिक मुरारी से कि आपके चमत्कार देखना चाहते हैं। तो श्री रसिक मुरारी जी ने कहा कि मैं कोई, उससे बोलो कि मैं कोई मदारी नहीं हूं, संतों के पास में कोई चमत्कार नहीं होता। और भक्तों, जो अच्छे संत होते हैं, जिन्हें भगवत प्राप्ति है, संसार से परे हैं, वो कभी चमत्कार तो दिखाते ही नहीं हैं। चाहे उनके प्राण चले जाएं, वो अपने प्राण को बचाने के लिए भी चमत्कार नहीं दिखाते। जो सच्चे महात्मा, सच्चे संत होते हैं, ये जो आजकल आप चमत्कार दिखा रहे, कोई पर्चा खोल रहा है, कोई बभूत गिरा रहा है, ये सब झूठ है, आडंबर है। सत्य संत तो कभी भी चमत्कार दिखा ही नहीं सकते हैं। वो 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियों को तो ठुकरा देते हैं, पर ग्रहण ही नहीं करते। उनके तो हृदय में परमात्मा है, वो क्यों चमत्कार दिखाएंगे? शिष्यों ने जाकर के नवाब से कहा कि वो कोई क्यों चमत्कार नहीं दिखाते हैं। नवाब के हृदय में, मन में मना रहा कि मैं आज इनको दंड दूंगा, और कुटिलता से पालकी भेजी। पालकी में रसिक मुरारी जी बैठे, शिष्य लेकर के जा रहे नवाब की महल की तरफ। उसी समय एक पागल मतंग हाथी, भयंकर हाथी, पालकी के सामने छोड़ दिया। जो सेवक थे पालकी उठाए थे, भाग गए, चिल्लाए भागो भागो भागो। श्री रसिक मुरारी मुस्कुरा करके उस गजराज की तरफ देखते हैं, गज की तरफ देखते हैं, और जैसे देखते हैं तो गज का भाव, जो उग्र भाव था, शांत हो जाता है। बड़े प्रेम से रसिक मुरारी जी कहते हैं, हे गजराज, तामसी वृत्ति का त्याग करो। तुम्हें परमात्मा ने गज का शरीर दिया है और तुम्हें तामसी वृत्ति का त्याग कर देना चाहिए, भगवान नाम स्मरण करना चाहिए, भगवान का भजन करो। वो गज रसिक मुरारी जी के चरणों में लेट गया। लेट करके उसके कान में कृष्ण मंत्र नाम दिया, और जब नवाब ने सुना कि गज उनका शिष्य बन गया, तो नवाब भी चरणों में लेट गया, रसिक मुरारी जी से प्रार्थना करने लगा कि आप मेरे महलों में चलिए। तो मुस्कुरा करके रसिक मुरारी जी ने कहा कि हमारा महलों में काम नहीं है, हमारा तो भगवान के मंदिर में काम है। नवाब ने कहा क्या आपकी सेवा करूं? बोले गुरुदेव की जितनी भूमि है वापस कर दो। नवाब ने भूमि वापस किया, उपहार में बहुत सारे स्वर्ण और आभूषण दिए। ये गज जो पागल हाथी था, अब इनका शिष्य बन गया। और उस गज को लेकर के जब गुरुदेव के पास पहुंचे, तो गुरुदेव ने कहा कि क्या लेकर के आ गए, ये कौन है? तो श्री रसिक मुरारी जी ने कहा, ये गोपाल दास भक्तराज है, इसका नाम आज से गोपाल दास होगा। और भक्त वो हाथी
गोपाल दास भक्तराज के नाम से जाना जाने लगा। संत जब भोजन कर लेते तो उनका जूठन ही ग्रहण करता। एक बार बहुत सारा अन्न उसने देखा तो अपने पीठ में लाद के ले आया, श्री रसिक मुरारी जी के चरणों में निवेदन किया कि भंडारा करो। बहुत सारे बंजारे आए, बोले आपका हाथी तो हमारा अन्न ले आया। तो मुस्कुरा करके रसिक मुरारी जी ने कहा कि गजराज, मेरे गोपाल दास, हमें जो कोई दे वही लेना चाहिए। अब तुम संत हो गए हो, हाथी नहीं रहे। वो अनन्य प्रेम वाला हाथी, उसकी जब कीर्ति बंगाल के नवाब ने सुनी तो बहुत सारे अपने सैनिकों को भेज करके बंदी बना करके हाथी को लाने का प्रयास किया गया, परंतु गोपाल दास कभी किसी के हाथ नहीं लगा। एक बहुरूपिया नवाब से मिलकर के बोला मैं हाथी लेके आऊंगा। संत का भेष धारण करके आया, गोपाल दास जी को बुलाया, उसके साथ चले गए, बंधक बना लिया गया उसको, अन्न और जल छोड़ दिया। वो तो संतों का ही प्रसाद खाता था, नवाब के यहाँ कहां संत। नवाब घबराया, 3 दिन से भोजन नहीं किया हाथी में। तो चलो बोलो गंगा जल पिलाने लेके जाएंगे। सैनिक जब गंगा जल पिलाने के लिए गंगा जी लेके गए, गंगा के बीज धारा में भगवान का नाम स्मरण करता हुआ, अपने गुरु रसिक मुरारी जी का नाम स्मरण करता हुआ गंगा जी में समाहित हो गए। आज के ये पावन भक्त रसिक मुरारी हमें ये ज्ञान देते हैं कि जब हम भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन से भय चला जाना चाहिए। जब हम अनन्य भक्ति करते हैं भगवान की तो हमारे अंदर भगवान आकर के विराजमान होते हैं, सब हमसे प्रेम करने लगते हैं, हम सबसे प्रेम करने लगते हैं। ये बहुत पावन पवित्र भक्त भगवान के रसिक मुरारी आज के 32वें नंबर के भक्त। राम 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 राम।